एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं एक कोट कॉलर, जिसे नॉच कॉलर भी कहा जाता है। आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है। शर्ट देखिए, कुर्ती देखिए, सब जगह यही है। तो चलिए हम भी इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड कर दिया है। मैं आपको सिर्फ ऊपर वाला भाग बताने वाली हूँ, पूरी कुर्ती की कटिंग नहीं बताऊँगी। तो हम नॉर्मल कुर्ती में हम शोल्डर का हाफ लेते हैं, तो यहाँ पर हमें ½ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है शोल्डर, और उसी के बराबर हमें आर्म होल भी ले लेना है। चेस्ट का 4th पार्ट हमें मार्क करना है, और उसमें जो भी आपको मार्जिन ऐड करना है ऐड कर दीजिए। यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे, और ½ इंच अंदर आते हुए हमें फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर देना है। यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, और नेक की जो विड्थ है वो हम रखेंगे 3 इंचेस, और नेक की गहराई हम रखेंगे 3.5 इंच। और इस तरह से हमें इसका एक बॉक्स बना देना है, और राउंड में एक नेक को हमें ड्रॉ कर देना है। नॉर्मली हम कुर्ती में ½ इंच डाउन करते हैं शोल्डर को, लेकिन ये कॉलर वाली कुर्ती है तो इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच डाउन करेंगे। और जो बैक वाला नेक है वो हम 1 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे, और इस शेप में आपको ड्रॉ कर देना है। आपको किस साइज़ में कितना नेक विड्थ रखना है वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ। और जो नेक डीप है वो इसमें आप ½ इंच ऐड करके मार्क कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि गला छोटा हो रहा है तो डीपनेस आप थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। हम इस कुर्ती में स्लिट नहीं बना रहे हैं। अगर आप स्लिट वाली कुर्ती बना रहे हैं या शर्ट के लिए नेक की मार्किंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारी नेक की जो मार्किंग होगी वो थोड़ी अलग होगी। ये मार्किंग इसलिए है ताकि जो कुर्ती का नेक है उसे हम कंफर्टेबल तरीके से पहन सके। यानी कि अगर आप नेक वाले हिस्से में फ्रंट में स्लिट नहीं बना रहे हैं तभी आपको ये मार्किंग करनी है नेक की। तो मैंने यहाँ कुर्ती को कट कर दिया है, और मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है जिसे मैंने फैब्रिक के साथ पहले से ही अटैच कर दिया है। इसकी जो लंबाई है वो 9.5 इंच है, और जो चौड़ाई है वो 10.5 इंच है। इसे मैं फोल्ड किया हुआ है, और इस तरह से रखना है नेक के बिल्कुल बराबर। और जो नेक है उसको हमें इस तरह से मार्क कर देना है, और अब हमें इसे कट कर देना है। सेंटर हम इसका मार्क कर लेंगे, और जो साइड से है हमें इस तरह से राउंड शेप देके इसे कट कर देना है। पेस्टिंग को कुर्ती के ऊपर इस तरह से हमें रखना है, और यहाँ से हमें 2 इंच पे इस तरह से मार्क करना है, और एक कट लगा देना है। ½ इंच के बराबर ये कट लगाना है हमें। हम कुर्ती का भी सेंटर मार्क कर देंगे, और जो नेक की जो गहराई है वो यहाँ से मैं ले रही हूँ 4 इंचेस। आपको ½ इंच एक्स्ट्रा ही लेना है नेक को, ताकि हम इसे कंफर्टेबल तरीके से पहन सके। जो हमारी नेक की पेस्टिंग है उसकी किनारियों को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और अब कुर्ती के ऊपर बिल्कुल सेंटर में इस तरह से हमें इसे रखना है। यहाँ पर जो हमने ½ इंच कट लगाया था वहाँ से हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो जो राउंड शेप है वहाँ पर हमें ½ इंच के बराबर कपड़ा पकड़ना है, और जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें बहुत ही कम कपड़े को स्टिच करना है। तो स्टिच कर दिया है हमने। अब सेंटर से इसे कट कर देंगे, और साइड में थोड़े से नॉचेस लगा देंगे। इसके बाद हमें इसे सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद हमें इसके किनारियों पर भी यहाँ पर सिलाई लगा देनी है इस तरह से। देखिए, जो पेस्टिंग है उस किनारे को हमें इस तरह पकड़ते हुए जाना है, और इस तरह से हमें यहाँ पर स्टिच लगा देना है। तो देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से हमारा ओपन हो जाएगा। अब हम इसके शोल्डर को भी जॉइन कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर को जॉइन कर लिया है। अब इसे इस तरह से पकड़ते हुए हमें रखना है, और यहाँ से हम कॉलर का मेजरमेंट निकालेंगे। तो 0.25 के बराबर हमें कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से कॉलर का माप निकालना है। आपको इसे 2 बार इस तरह से चेक कर लेना है, दोनों ही बार सेम आना चाहिए। यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है जो डबल फोल्ड है। इसकी चौड़ाई 4 इंचेस है, और जो लंबाई है वो इसकी 8 इंचेस है। तो यहाँ पर हमें 7 इंच पे इस तरह से मार्क करना है ओपन वाली साइड पे, और 1.5 इंच ऊपर की ओर भी एक और मार्क कर देना है। अब बन वाली साइड से हमें 3.5 इंचेस पे इस तरह यहाँ पर मार्क करना है, और जो 3.5 इंच पे मार्क किया है वहाँ से हमें इस तरह से शेप दे देना है। अब जो है हम नीचे से ऊपर की ओर 3.5 इंचेस पे इस तरह से मार्क करेंगे दोनों ही साइड पे, और ऊपर से इसे स्ट्रेट करके मिला देंगे। तो कॉलर को हमें दोबारा से नापना है क्योंकि ये हमारा कर्व शेप हो गया है, इसलिए तो जहाँ 7 इंच आ रहा है वहाँ पर हम मार्क करेंगे,
और 7 इंच को ऊपर वाले इस पॉइंट से इस तरह से मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमारी कॉलर की कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब मैंने इसे फैब्रिक पर इस तरह से पेस्ट कर लिया है और जो कर्व वाला हिस्सा है वहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है फैब्रिक को। अब इसी के बराबर मैंने यहाँ पर एक और फैब्रिक लिया है, उन्हें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है और साइड से इस तरह से हमें स्टिच कर देना है। ध्यान रहे जो सीधा वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद हमें बिल्कुल थोड़ा ही फैब्रिक रखना है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से कट कर देना है। कट करने के बाद हम इसे सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद आप इसे चाहे तो प्रेस कर लीजिए या फिर आप एक टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ और सेंटर में भी मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है और जो कुर्ती का बैक वाला हिस्सा है वहाँ पर भी मैंने सेंटर में मार्क कर दिया है। तो कॉलर और कुर्ती दोनों के ही सेंटर को इस तरह से मिलाना है और पिन से हमें इसे सिक्योर कर देना है। और जो इसकी किनारी है उसे भी दोनों ही साइड से किनारियों को इस तरह से मिलाना है। तो हम एक कॉर्नर से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे ही हमें पकड़ना है सिलाई में और इस तरह से हम इसे पूरा ही स्टिच कर देंगे। हमारे जो कॉलर है या कुर्ती है दोनों में से हमें किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है या ढीला नहीं छोड़ना है, इन्हें आराम से एक बराबर पकड़ना है। अगर आप चाहे तो कॉलर को जो है सेंटर से लगाना भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सिल दिया है। इसके बाद हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे और जो भी मार्जिन निकला हुआ है उसे हमें अंदर की ओर धकेलते हुए इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर देना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो और ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा जो कॉलर है वो स्टिच होके रेडी है। अब हमें इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से ही प्रेस कर देना है, ऊपर वाले कॉलर को भी और जो नीचे वाला भाग है वहाँ पर भी हमें इस तरह से प्रेस कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो कॉलर है वो बनके रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।